बरस था 2018। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सत्ता अभी भी 2 कदम दूर थी। न्यूज रूम में रह रहकर शोर उठ रहे थे। Madhya Pradesh in particular, where we're still waiting for the final outcome, those numbers. कभी स्क्रीन पर आंकड़े बदलते तो कभी रिपोर्टर नए आंकड़े देते। कांग्रेस या बीजेपी सत्ता किसके हाथ जाएगी, इस पर कुछ ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता था। 11 दिसंबर शाम 6 बजे तक मुकाबला बराबरी का दिख रहा था। राजनीतिक पंडित गुणा गणित बैठा रहे थे। हमने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से बात की, जो शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने बड़े भरोसे से कहा, बागियों से थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे। थोड़े कम भी पड़े तो व्यवस्था हो जाएगी। इस बात से बेखबर कि सामने वाला राजनीति का धोनी है, पर्दे के पीछे से चाल चलता है। फिर कैलेंडर में तारीख आई 13 दिसंबर। घड़ी टिक टिक करती रात के 11:14 पर पहुंची। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट आती है और सारे कयास धरे के धरे रह जाते हैं। ऐलान किया जाता है कि कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को विधायक दल का नेता घोषित किया जाता है और अगली ही सुबह राज्यपाल के पास पहुंची 121 विधायकों की समर्थन सूची। तस्वीर शीशे सी साफ थी। 71 साल का एक नेता, जिसे लोग अक्सर लो प्रोफाइल कहते थे, वो अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। कैसे हुई कमलनाथ की संजय गांधी से दोस्ती, दिल्ली की सियासत और फिर मध्य प्रदेश की कुर्सी तक का सफर, सब तसल्ली से बताएंगे, तो पलथिया के बैठ जाइए। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह। किस्से कहानी की 18वें एपिसोड में आज कहानी 2018 में कमल को ध्वस्त करने वाले कमलनाथ की। कमाल है कहानी कमलनाथ की। पारिवारिक जड़ें कानपुर, फिर परिवार गया कोलकाता, लेकिन असल पहचान तो कमलनाथ की छिंदवाड़ा से है, जहां से वो 9 बार के सांसद रहे। आजादी के बाद 2 ही मौके ऐसे आए हैं जब कांग्रेस से यहां से हारी हो, वो भी अपनी गलतियों की वजह से। साल 1977 इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए। देश भर में कांग्रेस की हार हुई। इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गईं, लेकिन छिंदवाड़ा से गार्गी शंकर मिश्र चुनाव जीत गए। ये वो दौर था जब कांग्रेस पूरे देश में धराशायी हो गई थी। कम से कम उत्तर भारत में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो ही गया था। कांग्रेस के इतने सांसद थे कि उन्हें उंगलियों में गिना जा सकता था। उनमें से गार्गी शंकर एक थे, लेकिन इस जीत का आत्मविश्वास इतना कि गार्गी शंकर क्षेत्र में ढीले पड़ने लगे। छिंदवाड़ा के लोगों से दूरी बना ली। जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी कांग्रेस बनी। नया काडर चुना गया, नए लोग आए, यूथ बढ़े। नई कांग्रेस में संजय गांधी के लोगों का महत्व बढ़ा। इन्हीं में कमलनाथ भी थे। नई कांग्रेस बनी तो छिंदवाड़ा में अध्यक्ष बने शंकर लाल डाढ़े। ये कमलनाथ के पाले के थे। 1980 में कमलनाथ भी टिकट पाने की महत्वाकांक्षा पोष रहे थे। जब मोरारजी की सरकार ने इंदिरा को गिरफ्तार किया तो जेलें भरी जाने लगी। इसी समय कमलनाथ को मौका मिल गया। गार्गी शंकर नहीं आए तो अंतिम दिन पहुंचे। कमलनाथ के पाले को मौका मिल गया। गार्गी शंकर के पाले की शिकायत हुई, लेकिन इंदिरा ने यह कहकर लौटा दिया कि जाओ और इस क्षेत्र में काम करो। दिन बदले। दिल्ली में AICC का अधिवेशन था। वहां जाते समय शंकर लाल डाढ़े का ऑटो पलट गया। जहां पलटा वहां से 24 अकबर रोड यानी कि कांग्रेस का मुख्यालय पास में ही था। खून से लथपथ शंकर लाल डाढ़े आयोजन स्थल पर बैठ गए और गार्गी शंकर को हटाने की अनशन करने लगे। इंदिरा गांधी आई और कहा, सोचूंगी। विचार हुआ। गार्गी शंकर दिल्ली में बैठे अपने दोस्तों से टिकट बचाने की अपील करने लगे। कमलनाथ को टिकट मिला, लेकिन छिंदवाड़ा से नहीं, बैतूल से। लेकिन बैतूल से जिन राधा कृष्ण गर्ग का टिकट कटा, उन्होंने इतने टेलीग्राम करवाए कि कमलनाथ को वो टिकट छोड़ना पड़ा। और अब टिकट मिला कमलनाथ को छिंदवाड़ा से। जब इंदिरा गांधी कमलनाथ का चुनाव प्रचार करने छिंदवाड़ा आई
तो उन्होंने कहा कमलनाथ मेरा तीसरा बेटा है। बेटा चुनाव जीत गया, लेकिन 90 के दशक में जैन हवाला डायरी का जिन बोतल से बाहर आ गया, जिसमें एक नाम KN भी था, जिसे कमलनाथ माना गया। नतीजा कमलनाथ की टिकट कट गई। उनकी जगह पत्नी अलकानाथ 1996 का चुनाव लड़ी। 1980 में लगातार कमलनाथ जीत रहे थे। अब अलकानाथ जीती, लेकिन 1997 में ये जैन डायरी वाला मामला पूरी बेशर्मी के साथ रफा दफा कर दिया गया। कमलनाथ राजनीति में लौटे और बड़ी गलती कर बैठे। अपनी पत्नी अलकानाथ को लोकसभा से इस्तीफा दिलवा दिया और भाजपा ने इस बार उन्हें वॉक ओवर नहीं देने की ठानी और अपने पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को छिंदवाड़ा से लड़वा दिया और कमलनाथ हार गए। ये हरे रंग का किस्सा है, जहां हरे रंग की लैंड रोवर से कमलनाथ घूमा करते थे और ऐसी पकड़ बनाई उन्होंने घूम घूम कर कि शहर से भले ही कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन अब भी ये शहर उनका पर्याय बना हुआ है। कमलनाथ ने केंद्र सरकार में भी बड़े पद संभाले। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में पर्यावरण और वन राज्य मंत्री बने। 95-96 तक कपड़ा मंत्री रहे। 2004 में जब यूपीए प्रथम की सरकार बनी तो वो वाणिज्य मंत्री बने। 2009 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने। 2018 की कांग्रेस सरकार किसी संगठन की सामूहिक जीत नहीं थी। ये सरकार केवल और केवल एक आदमी के बूते की बात थी और वो आदमी थे कमलनाथ। कमलनाथ ने जब मध्य प्रदेश में प्रभार संभाला तो कांग्रेस की हालत लगभग हारी हुई मानी जा रही थी। सामने थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राष्ट्रीय रणनीति और दूसरी तरफ थे लोक लुभावन योजनाओं के दम पर बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसे माहौल में कांग्रेस का जीतना लगभग असंभव माना जा रहा था। ऊपर से कांग्रेस दशकों से गुटबाजी की शिकार थी। नेता अलग अलग खेमों में बटे थे। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका था, लेकिन कमलनाथ को जानने वाले जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत नारे नहीं नतीजे हैं। 26 अप्रैल 2018 कमलनाथ भोपाल पहुंचे और वहीं से उन्होंने चुनावी युद्ध का कंट्रोल रूम बना लिया। सबसे पहले पार्टी कार्यालय की सूरत बदली और दीवार पर लगवाई गई संजय गांधी की तस्वीर। कमलनाथ ने एक एक खेमे को जोड़ा, नाराज नेताओं को सुना, टिकट बंटवारे में संतुलन बैठाया, चुनाव में करीब 3/4 संसाधनों की व्यवस्था की। पैसा, मैनेजमेंट, डेटा और जमीनी नेटवर्क, हर मोर्चे पर कमलनाथ खुद मौजूद रहे। भले ही केंद्र में कमलनाथ का पद मुख्यमंत्री से बड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और जब परिणाम आए तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। वैसे कमलनाथ की क्षमता और काबिलियत को लेकर उनके विरोधी भी संदेह नहीं रखते। ये बात दूसरी है कि कमलनाथ खुद को बड़ा ही लो प्रोफाइल रखते आए हैं, वरना गांधी परिवार से निकटता, पूरे 50 साल का राजनीतिक जीवन और खुद का अरबों का कारोबारी साम्राज्य उन्हें हर वक्त चर्चा में बनाए रखने के लिए कम नहीं है। दरअसल कमलनाथ संजय गांधी के स्कूली दोस्त थे। स्कूल से शुरू हुई दोस्ती मारुति कार बनाने के सपने के साथ युवा कांग्रेस की राजनीति तक जा पहुंची। पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब संजय गांधी अनटोल्ड स्टोरी में लिखा है कि यूथ कांग्रेस के दिनों में संजय गांधी ने पश्चिम बंगाल में कमलनाथ को सिद्धार्थ शंकर रे और प्रिय रंजन दास मुंशी को टक्कर देने के लिए उतारा था। इतना ही नहीं, जब इमरजेंसी के बाद संजय गांधी गिरफ्तार किए गए तो उनको कोई मुश्किल नहीं हो इसका ख्याल रखने के लिए जज के साथ बदतमीजी करके कमलनाथ तिहाड़ जेल भी पहुंच गए। इन वजहों से वे इंदिरा गांधी की गुड बुक्स में आ गए। 1980 में जब पहली बार कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से टिकट दिया था, उनके चुनाव प्रचार में आई इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग कांग्रेस नेता कमलनाथ को वोट दीजिए, मैं चाहती हूं कि आप मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दीजिए। लोग ये भी कहने लगे थे कि इंदिरा गांधी के दो हाथ संजय गांधी और कमलनाथ। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख
विरोधी दंगों में कमलनाथ का नाम भी आया था, लेकिन उनकी भूमिका सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं की तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। कमलनाथ पर 1984 को नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में उस वक्त मौजूद थे जब भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। खास बात यह है कि कमलनाथ ने हादसे के वक्त वहां अपनी मौजूदगी से कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने कई बार मीडिया के सामने ये दोहराया है, मैं वहां मौजूद था क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे वहां पहुंचने को कहा था। गुरुद्वारे के बाहर भीड़ मौजूद थी, मैं उन्हें हमला करने से रोक रहा था। पुलिस ने भी मुझसे भीड़ को नियंत्रित करने की गुजारिश की थी। कमलनाथ ये भी कहते हैं कि 1984 के दंगों की SIT जांच, रंगनाथ मिश्रा कमीशन इंक्वायरी और GT नानावती कमीशन इंक्वायरी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया है और वे जरूरत पड़ने पर किसी और भी जांच का सामना करने को तैयार है। हालांकि एक सच ये भी है कि सिख दंगों में उनकी भूमिका को लेकर बातें तभी शुरू होती हैं जब उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने की तैयारी हो रही होती है। 1984 के सिख दंगों और 1996 के हवाला कांड को अगर अपवाद मान ले तो सालों साल तक अहम मंत्रालयों के मंत्री रहने के बाद भी कमलनाथ का नाम किसी विवादों में नहीं आया और ना ही उन पर भ्रष्टाचार के कोई दूसरे संगीन आरोप लगे। कमलनाथ को लेकर चर्चाएं होती हैं कि अगर किसी नामालूम कार्यकर्ता के छोटे से काम के लिए भी कमलनाथ को 4 बार किसी से कहना पड़े तो वो कहते हैं। उनकी ये सहजता उनकी बड़ी ताकत है, लेकिन मुश्किल ये है कि अपनी हाई प्रोफाइल छवि के चलते कमलनाथ कभी शिवराज सिंह चौहान जितने सहज नहीं हो पाए। शिवराज रात के 1 बजे भी अपने कार्यकर्ताओं को रिसीव कर सकते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम अपने घर में करवा सकते थे, लेकिन जिस कारपोरेट शैली से कमलनाथ आते हैं वे डाउन टू अर्थ होने के बाद भी शिवराज के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। कमलनाथ के व्यवहार के बारे में लोग ये भी मानते हैं कि वे इतने शार्प हैं कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा होता है इसकी भनक वे दाएं हाथ तक को नहीं लगने देते हैं। हालांकि उनकी आलोचना इस बात के लिए भी होती रही है कि वो एकदम से कोई स्टैंड नहीं ले सकते हैं और हर किसी से अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में ही बीते 20 सालों के दौरान उन्होंने कभी शिवराज सिंह चौहान का कोई मुखर विरोध नहीं किया और मोहन यादव का भी नहीं करते। लेकिन एक बात खूब चर्चा में रहती है कि कमलनाथ की अपनी शैली है, वे काम करना और कराना जानते हैं। ये भी तो देखिए, जब उन्हें मिशन दिया गया तो उन्होंने बेहद मुश्किल जाने वाले लक्ष्य को पूरा कर दिखाया। 2018 की वो सियासीबाजी जहां आंकड़ों से ज्यादा मायने रखती थी चालें और चेहरों से ज्यादा असर था रणनीति का, उसमें एक लो प्रोफाइल नेता ने पूरा खेल पलट दिया। ये कहानी सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की नहीं बल्कि सियासत में धैर्य, नेटवर्क और सही समय पर सही दांव चलने की है और इसलिए कमलनाथ की कहानी आज भी कहीं और सुनी जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगले रविवार किस्से कहानी के एक और एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। शुक्रिया।